वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपसे विश्वकर्मा और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं जिक्र कर रहा था एक बुक्स की। जब मैं मेरा जो लास्ट शो था जी टीवी का एक शो था, उसको मैं जब छोड़ चुका था बीच में ही, क्योंकि मुझे पहले आवाज़ होने लगा था कि एक महीने बाद ये भी बंद होने वाला है, तो मैं उसको एक महीना पहले ही छोड़ चुका था और नए एक शो की तलाश में था। तो उस दौरान मैं अपने एक एक्टर मित्र के पास गया, तो उन्होंने एक लाइब्रेरी बना रखी थी, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी। तो मैं वहाँ पे सर्च करने लगा, मैं बोला यार अभी पता नहीं, जब तक नया शो नहीं मिलता तो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी लाइफ में आगे करना क्या है, क्योंकि जॉब अगर हम कहीं करते थे तो हमको तो 15-20 हज़ार रुपये से ऊपर की जॉब भी नहीं मिलती, क्योंकि हमें कहीं किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं था। और ये हमारा जो एक्सपीरियंस था टीवी इंडस्ट्री का, ये कोई सुनने वाला भी नहीं था। तो वहाँ पे मुझे एक बुक्स मिली, ये स्वेट मार्डेन की। ये एक राइटर है, थोड़ा सा इसमें नाम इनका रिफ्लेक्शन वे से उल्टा आ रहा है, स्वेट मार्डन। और ये बुक्स मोस्टली इंग्लिश में थी वहाँ पे उनके पास, लेकिन मैंने इसका हिंदी का जो वर्जन था ये तलाश किया। तो इस बुक का नाम जो है ना, आत्मविश्वास का गौरव है हिंदी में। ये बुक्स मैंने एक मॉल से परचेज की, वहाँ से मुंबई से, स्वेट मार्डेन जो ये राइटर थे। और इसको मैंने पढ़ा। तो मैंने इसको एक बार नहीं पढ़ा, मैंने इसको कम से कम 20 बार पढ़ा, क्योंकि इसमें आ, ये जो बुक है इसमें लगभग 175 पृष्ठ हैं। और 175 पृष्ठ ऐसे हैं कि जो आपकी लाइफ को ना पूरा का पूरा चेंज करके रख देंगे। इसमें मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो रियल लाइफ में होता है। इसमें बिल्कुल वही है जो आपके सामने होता है। अगर आप इस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको लगेगा कि आप रियल में ना आपकी ज़िंदगी से ही ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो भी यहाँ हो रहा है ना, वो सब आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। एक एक पृष्ठ आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। जो आपके साथ कल हो चुका, जो आपके साथ आज हो रहा है, जो आपके साथ कल होने वाला है, वो सब इसमें एक एक शब्द में। ऐसा लगता है कि जैसे खुद जो इसके राइटर है ना, वो आपकी लाइफ को लिख रहे हैं। तो जब पढ़ा मुझे लगा कि हाँ यार, यही तो ज़रूरत थी मुझे, ऐसा ही तो कुछ होना चाहिए था। तो फिर मैं वो दिन मेरा जब मैं इसको 1 2 3 4 बार पढ़ चुका था, तो फिर जो मैं इसका लास्ट पृष्ठ में एक दिन पढ़ रहा था, जो मैं हर बार छोड़ देता था, क्योंकि मेरी आदत थी कभी मैं जहाँ इंटरेस्टिंग होता था ना वही मैं चैप्टर खोल कर पढ़ने लगता था। अब एक दिन मैंने इसका एक चैप्टर पढ़ा और बहुत ही मतलब कि मैं इसका बताता हूँ। उठो और हिम्मत करो। बस वो दिन मेरा आखिरी दिन था मुंबई में। मैंने उस दिन ही मुंबई छोड़ दिया और मुझको लगा कि अब वक्त आ गया है उठने का और हिम्मत करने का। और फिर मैंने किसी से भी नहीं पूछा कि अब मुझे करना क्या है लाइफ में। फिर मैं डिसीजन कर चुका था कि अब जो भी करना है ना, वो अपना करना है, अब दूसरे के लिए नहीं करना है। क्योंकि उसमें एक ही लाइन लिखी हुई थी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो दूसरे के लिए आप 15 से 20 घंटे मेहनत कर रहे हैं। अगर आप ये 15 से 20 घंटे मेहनत अपने लिए कर लेना तो आप एक इतिहास रच डालोगे। बस वही लाइन दिल को छू गई कि अब जब 15 से 20 घंटे मेहनत नहीं, अगर मैं शुरुआत में 5 घंटे मेहनत भी करा ना, अपने लिए तो करूँगा, वो जो भी कुछ होगा मेरे अपने लिए होगा। बस उसी एक लाइन ने लाइफ बदल दी और मैंने डिसीजन ले लिया कि अब सीधा घर जा रहा हूँ। फिर मैं उत्तर प्रदेश आ गया, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है प्रॉपर बिजनौर। वहाँ यार मैंने वहाँ से नई जर्नी शुरू की। तो मैं वहाँ पे आने के बाद मैंने कुछ नहीं सोचा। एक जो हमारा फैमिली वर्क था वो फार्मा का था, जो हमारा अदर्स कंपनी हमने कुछ ले रखी थी तो मेडिकल पे। तो मैंने सोचा कि चलो, अब तक तो हम ये भी औरों के लिए काम कर रहे थे, दूसरी कंपनी का जो प्रोडक्ट थे, जर्नल्स, वो सब भी सेल्स कर रहे थे, अब हम अपना करेंगे। बस मैंने आके कुछ इन्वेस्टमेंट था और वहाँ से मैंने अपनी इस फार्मा कंपनी की शुरुआत की। तो मैंने जो शुरुआत की थी सिर्फ 2 प्रोडक्ट के साथ की थी। एक लिवर टॉनिक बनवाया था और एक कफ सिरप बनवाया था। और आज मेरे पास ठीक ठाक रेंज है, सभी चीज़ों के लगभग लगभग प्रोडक्ट हैं। तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट के साथ शुरुआत की थी और थोड़ा सा टफ रहा। और टफ ये रहा कि जब मैंने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए, तो उन लॉन्च करने से पहले ही मेरे कुछ दोस्त थे जो एमआर थे, जो अलग अलग कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहे थे। जब मैं उनसे बात करता कि यार
मैं कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ और मेरे 2 प्रोडक्ट ही तैयार हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं और बन के तैयार हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि यार नहीं चल पाएगा, बड़ा टफ है, मार्केट में इतना कंपटीशन है, डॉक्टर तो लिख के ही नहीं देते, और डॉक्टर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती हैं, गिफ्ट मांगता है, कोई कुछ करता, मतलब सब ने अलग अलग तरीके की बातें। कोई कहता है कि मेडिकल पे भी बहुत कंपटीशन हो गया, मेडिकल वाला नहीं रखता, नई नई कंपनी का प्रोडक्ट रखता ही नहीं है, बेचना पसंद नहीं करता, और मतलब सब इतना भयभीत कर दिए। मैं बोला कि हाँ, ये भी जो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं इनमें भी जो मैंने पैसा लगाया सारा, शायद ये भी डूब जाएगा। तो मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने भयभीत कर दिया। यहाँ तक कह दिया कि यार बहुत कंपटीशन है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो कि आपको इस मार्केट में सक्सेस होने ही नहीं देंगे। मैं और थोड़ा भयभीत हो गया। फिर सिलसिला चलता रहा ये, हम बोले कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। 15 दिन हुए, 30 दिन हो गए, और फिर दूसरा महीना भी आ गया जब मेरा प्रोडक्ट तैयार हो गए और वो मेरे पास आ चुके थे। फिर मैंने शुरुआत की, तो मैंने शुरू में छोटे से ही अपने कार्ड बनवाए थे, छोटे से, जिन पे, क्योंकि फोल्डर तो तब बनवाया जाता जब मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट होते। तो 2 प्रोडक्ट थे, 2 प्रोडक्ट के लिए क्या फोल्डर बनवाना, तो मैंने छोटे ही एक, लगभग इतने बड़े कार्ड पे मैंने बनवा दिए थे कि एक तरफ ऊपर कफ सिरप का और नीचे जो था लीवर सिरप का। और मैं खुद से ही मार्केट में उतरा, मैं बोला चलो देखते हैं मार्केट में क्या रेस्पॉन्स आता। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के पास गया जो मुझे नहीं जानते थे, क्योंकि अगर मैं जानने वाले लोगों के पास जाता तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन भी हो रही थी। वो कहते कि यार मुंबई से आप ये सब काम छोड़ के, टीवी इंडस्ट्री का, कहाँ ये मार्केट में घूमते फिर रहे हो। तो मैं सबसे पहले उन लोगों के पास गया जो मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे, और मैंने अपने दोनों प्रोडक्ट उस एक छोटे से कार्ड के द्वारा उनको इंट्रोड्यूस कराए। और सैंपल मैं प्रोवाइड बिल्कुल नहीं कराता था शुरू से ही, क्योंकि मैंने जब लॉन्च किए थे तो मुझे प्रोडक्ट पे भरोसा था, और जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स थे उन पे मुझे भरोसा था, तो इसीलिए मैं सैंपल प्रोवाइड नहीं कराता था। मैंने उनको कहा कि मेरे ये 2 प्रोडक्ट हैं, और आप इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट, चाहे आप दोनों चूज कर लीजिए, चाहे एक चूज कर लीजिए, लेकिन एक बार आप चला के देखिए, और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो मैं आपको यहाँ दोबारा दिखाई नहीं दूंगा, और अगर आपको रिजल्ट मिला तो मैं बिल्कुल आपको फिर ये चलाने पड़ेंगे। मैं बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि इनमें आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है, और दूसरी कंपनियों की अपेक्षा। और मैं उनसे, तो वो मुझे कुछ ऐसी जो बहुत पुरानी कंपनी है उनका बताते थे कि मैं ये चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, ये वाला चला रहा हूँ, मैं इस कंपनी का चला रहा हूँ। मतलब ठीक है सर, आप चला रहे हैं, ठीक है, और वो बड़ी कंपनी है, लेकिन कुछ तो उनका नाम की वजह से चल रहा है, लेकिन हमारी नई कंपनी है, तो एक बार आप सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके देखो। आप 5-10 पीस मत मंगाओ, आप एक पीस मंगा लो और आप उसको चला कर देखो, आप खुद ट्राई करके देखो, और उसके बाद बताना। तो वो कहते थे कि चलो ठीक है, 3-3 पीस भेज देना। और मैंने शुरुआत की 3-3 पीस से। तो जब मैं फर्स्ट डे गया था, मुझे अच्छे से याद है कि मैं फर्स्ट डे 4 जगह गया था, एक मेडिकल, एक दवाखाना और 2 डॉक्टर। और उन 4 जगह से एक मेडिकल वाले को छोड़ के मैं तीनों जगह से ना ऑर्डर लेके आया था। 6-6 तीनों जगह से, मतलब 6-6-6-6, यानी कि 6-6 करके मैं तीनों जगह से ऑर्डर लाया था 18 पीस का। और वहाँ से जो एक पार्टी थी, जब मैं उनको देने गया तो वो एक पार्टी जो थी उसने मुझे उन 12 पीस का उस दिन ही कैश पेमेंट कर दिया था, जो कि मेरी फर्स्ट अर्निंग थी इस मेरी आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में। तो बस इस तरीके से शुरुआत हुई, और धीरे धीरे अभी सब रनिंग में है, सब अच्छा चल रहा है। और इस आगे की जर्नी में अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको एक लाइक देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय